हाय स्टूडेंट, मैं हूं रमेश चौरसिया। मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स, हाई स्कूल मैथमेटिक्स, और जहां मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8B। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में मैंने आपको हल करा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6, यदि tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध करो 2 sin a cos a बराबर 1। बेटे यहां पे हमें दिया गया है tan a बराबर 1, तो यहां से एक त्रिभुज आप बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। इस कोण को A बोलोगे, B और C, ये हो गया इसका 90 अंश। सामने वाला ये कर्ण हो गया, AB आधार हो गया, BC, हाँ AB क्या हो गया, आधार हो गया, और BC क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहां tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा L/A बराबर 1/1। बटे में नहीं दिया तो हम कर लेंगे 1/1, और इसे आप लिखोगे L/A इक्वल टू 1/1। क्या मिल रहा है बेटा, यहां से आपको मानना पड़ेगा, माना लंब बराबर 1x और A बराबर 1x। क्या गायब हो रहा है, कर्ण। तो कर्ण हमें निकालना है। फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये आपका कर्ण का वर्ग, आधार मतलब 1x प्लस 1x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर। इसे ये कितना हो जाएगा, 1 मिलके 2x स्क्वायर। के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर। स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2x। ये कर्ण का मान आ गया √2x। हमको यहां से सॉल्व करना है 2 sin a cos a बराबर, आप ले लोगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin a cos a। 2 sin a बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, यहां से देखो लंब कितना है 1x, कर्ण कितना है √2x। cos a बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया गया है 1x, कर्ण कितना है √2x। x से x कट गया। देख रहे हो ना, ऊपर क्या आ रहा है 2 और नीचे 2 दूनी का वर्गमूल 2। 2 से 2 कट गया। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया बेटा, बस यही प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा यदि कोसेक A बराबर 17/15 हो तो सिद्ध कीजिए सेक A बराबर 17/8। अब ये सवाल आपका त्रिभुज के मेथड से भी लग सकता है, एक और मेथड से लग सकता है। यहां से आप नोट करेंगे कि भाई कोसेक A बराबर
17/15। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। कोसेक का उल्टा बेटा, तो ये हो जाएगा, जब कोसेक ए बराबर 17/15 है तो साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। हम एक फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले को यहां हम इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या होता है बेटा? कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? और इसकी घाते 2। क्या मिलेगा? 1 माइनस, बोलो, 15 का 15 से गुणा करो 225, 17 का 17 से गुणा करो 289, 200/1 करिए, एलसीएम लीजिए, 200, एक से काटोगे नहीं कटेगा, ऊपर सीधे जाएगा, 289। ये पूरा पूरा कटेगा, 1 मिलेगा, 1 का 225 से गुणा होगा। घटाओगे बेटा, यहां घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया, 8 में से 2 गया और 2 में से 2 गया। ये आपका कितना आ गया? कास स्क्वायर ए बराबर 64/289। तो बेटे कास ए बराबर अंडर रूट, वर्ग इधर गया, वर्गमूल हो गया, तो 64/289। बेटे 64 क्या है? 8 गुणे 289 क्या है? 17 गुणे 17। तो आपको क्या मिल गया? कास ए बराबर 8/। अब मैंने कास निकाला क्यों? क्योंकि हमें तो किसका वैल्यू चाहिए? अच्छा, किसका उल्टा होता है? कास का। तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? सेक ए बराबर 17/8। आंसर आ गया। है? तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल दे रहा है, पहला कह रहा है कि कास 60 कास 30, कास 60 कास 30 अंश माइनस साइन 60 साइन 30 अंश, साइन 60 साइन 30 अंश। सीधे बेटे आपको बस मान रखना है। भाई कास 60 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान देखो यहां पे उल्टा हो गया है। कास 30 का मान कितना होता बेटा? √3/2 और साइन 60 का मान √3/, और साइन 30 का मान ये होता है। ठीक है ना? तो इसका करिए गुणा, √3 और नीचे 2 दूना माइनस √3, 2 दूना, जितना प्लस है उतना ही। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। अगला सवाल हमें क्या दिया गया है? इसका सेकेंड पार्ट दे रहा है कास 60 कास 30, कास 60 अंश
cos 30 अंश प्लस साइन 60 साइन 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। क्या चेंज कर रहा आपने देखा? हाँ, बस यहां माइनस है और यहां प्लस है। रख दीजिए मान। काश 60 का मान 1/2, काश 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2। ये आपका बटे सॉल्व आपने एक बार कर ही लिया है, प्लस √3/। तो आप क्या बोलोगे कि भाई एलसीएम हमने ले लिया, 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का ऊपर गुणा होगा √3, 4 से 4 कट गया, ऊपर जाओगे √3। ये देखो बेटा 1√3 प्लस 1√3, ये हो जाएगा 1 कितना 2√3/4। इसे आप काट दोगे तो आंसर हो जाएगा √3/4। तो अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, हम उसे, क्योंकि यहां जगह कम पड़ेगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे पढ़ाते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहां पे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, tan 30 अंश इंटू काट 60 अंश, इसका मान बताना है। बेटा tan 30 का मान होता है 1/√3 और काट 60 का भी मान यही होता है 1/√3। तो बस इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, और ये 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3। ये आंसर हो जाएगा 1/3। सेकंड पार्ट में आपको दे रहा है साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश। आप इसे बस मान रखो, हल कर दो। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2। क्या करोगे, गुणा कर दो बेटा, √3 और यहां 2 दूना 4 √2, 4 तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा 4√2। एक लाइन का आंसर है ये, √3 और ये 2 दूना 4√2। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। √3 4√2 ऊपर और नीचे मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ये क्या हो गया, 3 दूना 6 √6, और ये क्या हो गया 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 हुआ, और 2 4 दूना 8। तो ये आंसर इसका होगा √6/8। ये इसका आंसर होगा। एक आंसर इसको भी लिख सकते हो, लेकिन ये सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मूल्यांकित करें, मतलब मान ज्ञात करना है। मूल्यांकित करें,
5 tan 60 अंश बटे साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश, और ब्रैकेट के बाहर है बेटा tan 30 अंश। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ये आपका 5 बेटे tan 60 का मान होता है √3 अपान साइन स्क्वायर 60 अंडर रूट, देखो 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कास 60 का मान 1/2, इसका स्क्वायर लगा देंगे, और tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3। आप इसको थोड़ा सा हल करिए, 5 √3, इस ब्रैकेट में वर्ग से वर्गमूल कटेगा 3 आया, और 2 के ऊपर घात 2 है तो 2 दूना, और यहाँ ऊपर 1 है और नीचे 2 दूना 4, 1/√3। बेटा जी इसको हल करोगे, चूंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 3 और 1 बटे भी 4, और गुणे में ये बाहर क्या है, और ये 4 से 4 1 मिला, तो वो तो खत्म हो गया, 1 का 1। √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 5 √3 ये हो जाएगा 5, और 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3, तो 3 बचे, ये आंसर हो जाएगा इसका, 3 बचे 15। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया ना, तो 11 होना चाहिए फिर। अच्छा ये 10 है, ये हो गया बेटा 11 में कह रहा साइन अल्फा बराबर 1/2, और क्या दे रहा कास बीटा बराबर 1/2 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है बेटा, बहुत आसान प्रश्न है ये। साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बेटा साइन के रूप में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का या साइन 60 का, किसका होता है, साइन 30 का। साइन 30 का मान 1/2, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान कितना आ गया 30 अंश। इसी प्रकार कास बीटा 1/, तो कास के रूप में 1/2 मान होता है कास 60 का, कास 60 अंश बराबर 1/2, तो कास कास आउट हो जाएगा, बीटा बराबर, और हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, बस मान रख के ऐड कर दीजिए, 30 अंश और तो बराबर कितना हो गया बेटा, बस यही मान हमको निकालना था, अल्फा प्लस बीटा हमें हल करना था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर कहीं कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो निसंकोच आप कमेंट करें, जिससे पता चले कि कहाँ समस्या है। बाकी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये प्रश्नावली
8 भी खत्म कर दिया है बेटा। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 8C शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।